हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एम पॉली पर। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर हमारा बहुत इंटरेस्टिंग रहा क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था फूड चेन के बारे में कि फूड चेन किसे कहा जाता है एंड इट्स टाइप। फूड चेन के कौन कौन से आपके प्रकार होते हैं। तो आई होप लास्ट का लेक्चर बहुत बढ़िया रहा था हमारा, बहुत मजा आया होगा आप सभी को। और आज का लेक्चर भी बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि आज हम आपका एक नया टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। बेसिकली आपका एनवायरमेंट का मैं चैप्टर वाइज आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, हम पढ़ रहे हैं आपका टॉपिक वाइज। एक एक टॉपिक मैं आपको यहां पर पढ़ाऊंगा। एवरी सिंगल टॉपिक कोई भी आपका एग्जाम में नहीं रहने वाला। इस तरीके से बेसिकली इस बार हमारी स्ट्रेटेजी रही है और इस तरीके से हम काम कर रहे हैं। तो सारे के सारे टॉपिक्स आपके कवर अप किए जाएंगे यहाँ पर YouTube पर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी आपकी क्लासेस। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाए। और बच्चों, मैं आपको जानकारी दे दूं, हमारा सिर्फ एनवायरमेंटल स्टडीज नहीं, आपके और भी सब्जेक्ट की फ्री क्लासेस हम ऑलरेडी हमारे चैनल पर अवेलेबल है। इसके अलावा और क्लासेस आपकी चल रही हैं और भी नए सब्जेक्ट्स आपके यहाँ पर स्टार्ट किए जाएंगे। तो सभी बच्चे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और सभी बच्चे एमपॉली एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि वहां पर आपके जो सब्जेक्ट हैं, अदर सब्जेक्ट्स हैं, उनके वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बच्चों, आज का लेक्चर ज्यादा देर ना करते हुए चलते हैं लेक्चर की तरफ। आज का लेक्चर हमारा रहने वाला है एनर्जी फ्लो के ऊपर। ठीक है, तो एनर्जी फ्लो क्या होता है, ऊर्जा प्रवाह किसे कहा जाता है। एनर्जी फ्लो का मतलब क्या होता है बच्चों आपका। बेसिकली एनर्जी फ्लो का मतलब होता है जो आपकी ऊर्जा होती है एक स्तर से दूसरे स्तर में जाती है। एक स्तर से ऊर्जा का एक स्तर से दूसरे स्तर में जाना। तो वो जो पोषण स्तर होता है, जिस तरीके से ऊर्जा आपकी ट्रांसफर होती है, एक जीव दूसरे जीव को खाता है और वो ऊर्जा प्राप्त करता है। तो ये सारा का सारा प्रोसीजर किस तरह से चलता है। तो आज के टॉपिक में बेसिकली हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि पर्यावरण में बहुत सारे जीव हैं, बहुत सारे आपके जीव जंतु मौजूद हैं। छोटा जीव बड़े को खा रहा है, बड़े को कोई और खा रहा है। इस तरीके से आपका जो है बैलेंस बना हुआ है एक एनर्जी का। तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं, आपका एनर्जी फ्लो क्या होता है और किस तरीके से ऊर्जा एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में आपकी जाती है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। एनर्जी फ्लो थ्रू द फूड चेन एंड दिस इज द सेम एनर्जी फ्लो थ्रू द रूट ऑफ द फूड चेन। इट मींस पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह खाद्य श्रृंखला के माध्यम से होता है और यही ऊर्जा प्रवाह पारिस्थितिक तंत्र को चलाने का मूल माध्यम है। यानी आपका इसको आप दो चीजें हैं इसमें सिर्फ फूड, आपकी जो खाद्य श्रृंखला है उसको ऐड किया गया है। हम आपका फूड वेब भी पढ़ेंगे। आपकी एक तो होती है इसमें खाद्य श्रृंखला, ठीक है। एक तो आपको ये वर्ड ध्यान में रखना है और दूसरा आपको एक वर्ड और ध्यान में रखना है, आपको ध्यान में रखना है खाद्य जाल। ठीक है, बेसिकली खाद्य श्रृंखला को इंग्लिश में फूड चेन कहा जाता है और आपका खाद्य जाल को इंग्लिश में फूड वेब कहा जाता है। तो एनर्जी फ्लो में क्या होता है, एनर्जी फ्लो में ये जो आपका जो ऊर्जा का प्रवाह होता है, सबसे पहले इसके सोर्स की बात कर लेते हैं कि एनर्जी हमारी स्टार्ट कहां से होती है। तो सोर्स क्या होता है बच्चों, आपका सोर्स होता है हमारा सूर्य। सूर्य क्या हमारा, सूर्य हमारा स्रोत। जब भी एनर्जी का फ्लो होगा तो सबसे पहले किसकी बात होगी, आपकी सोर्स की बात होगी। तो ऊर्जा कहां से स्टार्ट होती है, आपकी सूर्य से, यानी सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा शुरू होती है, ऊर्जा की स्टार्टिंग होती है। देन वो क्या होती है, आपका एक जीव, जो हमारे सबसे पहले कौन सा आ जाते हैं, आपके प्रोड्यूसर आ जाते हैं। जो हमारे जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं वो सारे के सारे प्रोड्यूसर कहलाते हैं। तो वहां से एनर्जी किसके पास जाती है, सूर्य से हमारी प्रोड्यूसर के पास जाती है। और प्रोड्यूसर क्या करता है, फिर उसके बाद अलग अलग लेवल पर आपकी एनर्जी क्या हो जाती है, फ्लो होनी शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से एनर्जी फ्लो क्या कहता है, सूर्य के प्रकाश से आपकी एनर्जी स्टार्ट होगी। प्रोड्यूसर उस एनर्जी का यूज करेगा, यानी पेड़ पौधे उस एनर्जी को लेंगे, प्रकाश संश्लेषण करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। देन उसके बाद जो पौधे हैं उनको कौन खा जाएंगे, आपके कंज्यूमर खा जाते हैं। ठीक है, कंज्यूमर भी कितने टाइप के होते हैं मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो प्राइमरी कंज्यूमर आपका लेगा, उसके बाद उसको सेकेंडरी कंज्यूमर लेगा। उसके बाद आपका क्या होता है, जो हमारे पौधे होते हैं उनको कौन ले जाएंगे, आपके कंज्यूमर। और कंज्यूमर को कौन खा जाता है, आपका कंज्यूमर को हमारा खा जाता है डीकंपोजर, आपका जिन्हें अपघटक कहा जाता है। तो उत्पादक सबसे पहले सूर्य के प्रकाश से आपका जो है एनर्जी स्टार्ट होगी, उसको हमारा उत्पादक लेगा। उत्पादक से एनर्जी किसके पास जाएगी, उत्पादक से आपकी जाएगी प्राथमिक उपभोक्ता के पास। और प्राथमिक उपभोक्ता के बाद आपकी जो एनर्जी नेक्स्ट लेवल पर जाएगी वो द्वितीयक उपभोक्ता के पास जाएगी। उसके बाद आपका टर्शरी के पास जाएगी। उसके बाद आपका किसके पास जाएगी, जो हमारे मांसाहारी होते हैं उनके पास चली जाएगी, शाकाहारी फिर मांसाहारी के पास चली जाएगी। तो इस तरह से आपकी एनर्जी क्या करती है, फ्लो करती है।
और हमेशा कैसी दिशा में करती है एनर्जी, मैंने लास्ट आपको फूड चेन में पढ़ाया था, फूड चेन और फूड वेब, फूड चेन में पढ़ा चुका हूं, फूड वेब हो सकता है कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहे, ठीक है, तो उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। तो फूड चेन में मैंने आपको बताया था ऊर्जा हमेशा कैसे चलती है बच्चों, आपकी वन डायरेक्शनल, यानी आपकी एक सीधी रेखा में चलती है, एक सीधी रेखा में चलती है, और उसमें क्या होता है, अप्रतिवर्ती नहीं होती। अप्रतिवर्ती मतलब आपकी अनडायरेक्शनल नहीं होती है। ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर की ओर जाती है, या मैं कहूं एक जीव से दूसरे जीव की ओर जाती है। जब एक जीव दूसरे जीव को खाता है तो इसी तरीके से ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव के पास चली जाती है, और ये कभी भी रिपीट नहीं होती है, यानी बैक नहीं होती। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं, इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले हमारा कौन आएगा, सूर्य आएगा। भाई एनर्जी फ्लो स्टार्ट तो यहीं से होना है, हमारा सूर्य आ गया, सूर्य से एनर्जी किसके पास गई, आपकी पौधा आ गया, ठीक है, पौधे के पास गई, और पौधे को किसने खाया, पौधे को मान लीजिए आपका बकरी ने खा लिया, ठीक है, पौधे को किसने खाया, आपका बकरी ने खा लिया, और बकरी से एनर्जी आपके पास किसके पास गई, हमारी मनुष्य के पास गई, ठीक है, किसके पास चली गई, आपकी ह्यूमंस के पास चली गई। तो इसमें क्या होता है, ये वन डायरेक्शनल होती है, एक दिशा होती है, एक सीधी रेखा में आपकी एनर्जी फ्लो होती है, कभी भी रिपीट नहीं होती। जैसे कि अब सूर्य से हमारा प्रकाश मिला, सूर्य से प्रकाश मिला किसको, आपका पौधों को मिला, और पौधे से प्रकाश जो हमारा था, तो पौधे से आपका प्रकाश किसके पास गया, बकरी के पास गया, पौधे ने एनर्जी ली, और जब इस पौधे को खाया बकरी ने तो बकरी के पास एनर्जी चली गई, और बकरी का जो दूध है, दूध वगैरह हो गया, या उसका मांस जो है वो कौन ग्रहण करेगा, हमारा मनुष्य ग्रहण करेगा। तो यहां से एनर्जी क्या है, वन बाय वन आगे चलती चली जाएगी और एक डायरेक्शनल जाएगी। अब मुझे ये बताओ, अब ये जो मनुष्य है, इस मनुष्य को कौन करेगा, ये क्या हो जाएगा, इसको हमारे कौन है, आपके कीटाणु हो गए हमारे, है ना, कीड़े मकोड़े हो गए, कीड़े मकोड़े इनको खा लेंगे। कीड़े मकोड़े मैंने आपको बताया था, कीड़े मकोड़े क्या होते हैं, हमारे डीकंपोजर होते हैं। कीड़े मकोड़े हो गया आपका, फफूंद हो गया आपका, तो यहां से क्या होगा, इसको ये डीकंपोज कर देंगे और ये मिट्टी में मिला देंगे। तो यहां से क्या होगा, क्या जो एनर्जी जो सूर्य से बनी थी, जो सूर्य के प्रकाश से एनर्जी हमारी स्टार्ट हुई थी, क्या वो वापस लौट जाएगी सूर्य के पास, बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी जब एक स्तर से दूसरे स्तर में जाती है तो कुछ मात्रा में एनर्जी आपकी क्या होती है, हीट के रूप में बर्बाद हो जाती है, ठीक है। तो सूर्य के प्रकाश से पौधों ने अपना भोजन प्राप्त किया, पौधे ने अपना भोजन बनाया, उसके बाद पौधे को भोजन बनाया आपका बकरी ने, बकरी यानी पौधा हमारा प्रोड्यूसर हो गया, ये हमारा कंज्यूमर हो गया, ठीक है। इसने इसको खा लिया, इसके पास कुछ एनर्जी चली गई, इसको खाया मनुष्य ने, या इसके दूध का इस्तेमाल किया मनुष्य ने, तो उसके पास एनर्जी पहुंच गई, यहाँ पर और कम हो गई एनर्जी। एंड लास्ट में इसको कीड़े मकोड़े फफूंद ने क्या किया, डीकंपोज किया इसकी बॉडी को, ह्यूमन मर गया, ह्यूमन की डेथ हुई, उसको डीकंपोज किया किसने, कीड़े मकोड़ों ने, और वो क्या है, मिट्टी में मिल गया। तो एनर्जी क्या है, वापस सूर्य के पास नहीं जा पाएगी। तो यही हमारा एनर्जी फ्लो है। एनर्जी फ्लो हमारा कहता है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह खाद्य श्रृंखला के माध्यम से होता है। बिल्कुल सर, फूड चेन हमारी ये जो दिखा रहे हैं आपको, ये क्या है, हमारी फूड चेन को रिप्रेजेंट कर रही है, फूड चेन के माध्यम से होता है। और यही ऊर्जा प्रवाह पारिस्थितिक तंत्र को चलाने का माध्यम है। बिल्कुल, इकोसिस्टम को कौन चलाता है, हमारा यही तो चलाता है भाई, एनर्जी फ्लो। भाई एक जीव जब दूसरे जीव को खाएगा तभी तो उसके पास एनर्जी आएगी, और फिर उसको कोई और खा जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, आपका इकोसिस्टम चलता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा एनर्जी फ्लो किस तरह से होता है। अब इसकी थोड़ा सा और आगे इसके कुछ रूल्स हैं एनर्जी फ्लोज के, इनको देख लेते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके रूल्स हैं, आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है एग्जाम में, एनर्जी फ्लो के बारे में एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या आपसे पूछ ले सिर्फ एनर्जी फ्लो किसे कहा जाता है, तो आप उसको बहुत आसानी से लिख सकते हैं। एग्जाम्पल चाहे तो आप एड ऑन कर सकते हैं, वरना डायरेक्ट आप जो मैंने डेफिनेशन दी उसको लिख के कुछ ये आपके पॉइंट्स है, इनको एड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं इसके पॉइंट्स को। एनर्जी फ्लो इज ऑलवेज इन वन डायरेक्शन, ऊर्जा प्रवाह सदैव एक दिशा में होता है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, ऊर्जा प्रवाह कैसा होता है आपका, वन डायरेक्शनल होता है। हाँ बिल्कुल होता है सर। इसको अगर मैं बात करूं, ऊर्जा प्रवाह एक दिशा में होता है, इसे अप्रवृत्ति प्रवाह भी बोलते हैं। एक दिशा में जो प्रवाह होता है बच्चों, उसको अप्रवृत्ति प्रवाह, यानी इंग्लिश में से हम कहेंगे अनडायरेक्शनल फ्लो, ठीक है। तो एक दिशा ही में प्रवाह होता है, तो एक ही दिशा में प्रवाह को क्या बोल देते हैं, अप्रवृत्ति प्रवाह बोल देते हैं। इसमें क्या होता है, जब एक जीव दूसरे जीव को खाता है तो एनर्जी क्या है, एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाती है, लेकिन कभी भी एनर्जी क्या है, बैक नहीं होगी। ऊर्जा का जो लेवल है, कुछ ऊर्जा क्या हो जाएगी, आपकी वातावरण में नष्ट हो जाएगी, तो एक ही दिशा में चलती रहेगी। जैसे कि अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था, एक और एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं।
आप भाई अब सूर्य के प्रकाश का भी एग्जांपल दिया था मैंने। सूर्य के प्रकाश से को किसने लिया? आपका पौधे ने लिया। अब सूर्य क्या है? हमारा सोर्स है, एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है। ऐसा इसलिए भी होता है एक दिशा में, सूर्य क्या है? हमारा एनर्जी का सोर्स है। भाई उसके पास से एनर्जी निकल गई। अब उसके पास से जब एनर्जी निकल गई तो दूसरा मीडियम क्या है? ऊर्जा को आपकी नष्ट होगी कुछ मात्रा में नष्ट होगी, और कुछ क्या है? एक स्तर से दूसरे स्तर में जाएगी। तो एक स्तर से दूसरे स्तर में कैसे जाएगी? भाई पौधे के पास जाएगी। पौधे को कौन खाएगा? आपका शाकाहारी खाएंगे। शाकाहारी को आपका मांसाहारी खा जाएगा, और मांसाहारी को आपका जब वो मर जाएगा तो उसको हमारा डिकम्पोजर खा जाएंगे। तो एक से लेकर दूसरे के पास ट्रांसफर हुई, और इसी तरीके से कुछ ऊर्जा क्या होगी? यहाँ पर नष्ट हो जाएगी, जो कि आपकी हीट के रूप में नष्ट हो जाती है। सूर्य की हीट थी, सूर्य की रोशनी में हीट थी, तो वो किसके पास गई? पौधे के पास गई। अब क्या वो हीट बाकी रही? बिल्कुल नहीं। पौधे के पास से किसके पास चली गई? बकरी के पास चली गई। दूसरी एनर्जी फॉर्म ट्रांसफर हो गई, ठीक है। उसके बाद मनुष्य के पास गया। देन क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? वापस सूर्य के पास वो एनर्जी नहीं लौटती। तो ये क्या होता है? इसीलिए कहा जाता है ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशा में होता है। जैसे कि इसको एक और एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे कि हमारा सूर्य हो गया, मेन तो हमारा सोर्स क्या रहने वाला है? सूर्य रहने वाला है, ठीक है। सूर्य से आपकी एनर्जी, सूर्य ने अपना प्रकाश दिया। उसके बाद हमारी आ जाता है आपका पौधा। किसने लिया? हमारा प्राइमरी प्रोड्यूसर हमारा पौधा ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका कौन आ जाएगा? नेक्स्ट मान लीजिए हिरण ले लिया हमने, और अगला हमने ले लिया आपका बाघ, ठीक है। यहां से कहां जाएगा? बाघ आ गया हमारा, ठीक है। क्या गया? हमारा बाघ। तो सबसे पहले क्या हुआ हमारा? सबसे पहले सूर्य से हमारी एनर्जी निकली, ठीक है। सूर्य का प्रकाश निकला, सोर्स है हमारा, सोर्स ऑफ एनर्जी है। यहां से पौधे ने क्या किया? प्रकाश संश्लेषण किया, फोटोसिंथेसिस किया, अपना फूड बनाया, और इसको फूड बना लिया हमारा हिरण ने, क्योंकि यही हमारा प्राइमरी कंज्यूमर है। अब जब इसने इसको खाया तो इसके पास एनर्जी गई, और यहां से किसके पास चली गई? आपके बाघ के पास चली गई। और बाघ जब मरेगा तो कहां जाएगा? आपका मिट्टी में जाएगा। कहां जाएगा भैया? बाघ जाएगा मिट्टी में। और मिट्टी में कौन मौजूद है? आपके कीड़े मकोड़े। मिट्टी में कौन है? हमारे कीड़े मकोड़े, ठीक है। ये क्या करेंगे? इसके जो अवशेष है उसको मिट्टी में मिला देंगे। तो यहां से क्या होगा? ये जो कीड़े मकोड़े हैं इसके अवशेष को मिट्टी में मिला देंगे। क्या ये ऊर्जा जो स्टार्ट हुई थी, जो सूरज से स्टार्ट हुई थी, वो वापस लौटेगी? बिल्कुल नहीं लौटेगी। तो ऊर्जा का प्रवाह सदैव कैसा होता है? आपका वन डायरेक्शनल होता है, यानी एक दिशा में आपका होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सभी बच्चे अगर यहां तक समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। और सभी बच्चे, हमारे जो चैनल है बच्चों, ये आपके लिए बहुत सारी नई नई चीजें कर रहा है। हम और अपग्रेड कर रहे हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो सभी बच्चों से मेरी अपील है, सभी बच्चे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपको और बेनिफिट मिल सके। और आपको किन टॉपिक्स पर और चीजें चाहिए वो भी आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। आपके कौन से सब्जेक्ट है जिन पर आप चाहते हैं कि सर स्पेसिफिक इन सब्जेक्ट्स पर भी लेक्चर लाइए, तो हम उसके लिए भी आपके लिए लेकर आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। आपका इट इज फॉर्म, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है हमारा? इट इज फॉर्म द प्रोसेस, it is from the producer to the organism and finally to the decomposers. It means ये उत्पादकों से उपभोक्ताओं की दिशा में और अंत में अपघटकों की दिशा में होता है। बिल्कुल सर, ये मैंने अभी आपको ऑलरेडी बताया है। भाई सबसे पहले कौन होगा? हमारा प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर से कहां जाएगी? आपकी कंज्यूमर के पास। सबसे पहले कौन आएगा? आपका उत्पादक। उत्पादक से कहां जाएगा? आपका उत्पादक के बाद आपका आएगा उपभोक्ता। उपभोक्ता, उसके बाद कौन आ जाएगा? हमारा उपभोक्ता के बाद हमारा आ जाएगा भैया अपघटक। कौन आ जाएगा? हमारा अपघटक। यानी पहले हमारा आ जाता है प्रोड्यूसर, उसके बाद हमारा आता है कंज्यूमर, एंड देन आता है हमारा अपघटक। यानी जब आपकी ये उत्पादकों से जब आपकी जो स्टार्टिंग होगी, जो एनर्जी का स्टार्ट होगा, सूर्य से ही प्राप्त होगी, तो सबसे पहले कहां पर जाएगी? आपकी उत्पादक के पास जाएगी। देन आपकी किसके पास जाएगी? उपभोक्ता के पास जाएगी एनर्जी। उसके बाद किसके पास जाएगी? आपकी अपघटक के पास जाएगी एनर्जी। तो इस तरीके से एनर्जी क्या है? आपकी डायरेक्शन चलता है, साइकिल चलता है। जैसे कि इसको आप समझ सकते हैं ऐसे, जैसे कि हमारा प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर में मैंने मान लिया पौधा, फिर से पौधा ले लेते हैं। चलो आपके गेहूं का पौधा ले लेते हैं। पौधा लेते लेते बहुत देर हो गया ना, आपके कोई सा फसल ले लेते हैं। गेहूं का पौधा, ठीक है, गेहूं का पौधा। उसके बाद हमारा कौन आ गया? मनुष्य। गेहूं का पौधा, उसके बाद कौन आ गया? आपका मनुष्य। और मनुष्य के बाद आपका कौन आ गया? गेहूं का पौधा, मनुष्य, और मनुष्य के बाद हमारा आ गया आपका कीड़े मकोड़े। कीड़े मकोड़े, फफूंद, कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े आ गए आपके, और आगे आपकी, या हम कह सकते हैं फफूंद, है ना, फफूंद आ गया, ठीक है। तो अब
ये जो मैंने यहाँ पर आपका एक साइकिल लिखा है, ये बेसिकली हमारी इसी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो पॉइंट हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये उत्पादकों से उपभोक्ता की दिशा में और अंत में अपघटकों की दिशा में होता है। तो ये जो एनर्जी फ्लो है कैसे होता है आपका, सबसे पहले किसके पास आया, आपका उत्पादकों की दिशा में, यानी गेहूं का पौधा। गेहूं का पौधा एक गेहूं का पौधा है, ठीक है। गेहूं के पौधे को किसने खाया, आपका मनुष्य ने खाया। तो गेहूं का पौधा हमारा कौन है, प्रोड्यूसर है, सूरज से रोशनी ले रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, फूड बना रहा है अपना। और ये फूड किसका है, मनुष्य का। तो इसको किसने खा लिया, मनुष्य ने खा लिया। तो हमारा मनुष्य कौन हो गया, आपका उपभोक्ता हो गया। उसके बाद उपभोक्ता से एनर्जी किधर जाएगी आपकी, कीड़े मकोड़े। मनुष्य आपका डेथ हो गई, ह्यूमन की डेथ हुई, मिट्टी में गया, तो उसको कीड़े मकोड़े या फफूंद ने क्या किया, उसकी बॉडी को डिकम्पोज कर दिया, उसकी बॉडी को विघटित कर दिया। तो उसकी बॉडी कहां मिल गई, आपकी मिट्टी में मिल गई। तो इस तरीके से ये स्तर क्या है, एनर्जी का फ्लो चलता है। यानी सबसे पहले किसके पास, उत्पादक से, उत्पादक की दिशा के बाद आपका उपभोक्ता की दिशा में, और उपभोक्ता की दिशा से आपका अपघटक की दिशा में क्या होता है, हमारा एनर्जी का फ्लो होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमारा उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक की दिशा में एनर्जी का फ्लो होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला पॉइंट क्या कह रहा है, इट इज नेवर रिसाइकल्ड लाइक न्यूट्रेंट्स। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका, इसका पोषक तत्वों की भांति कभी पुनर्चक्रण नहीं होता। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है। अगर इस पॉइंट को आपने समझ लिया तो नीचे वाला आपको समझ में आ जाएगा, वरना ये पॉइंट आपको कंफ्यूज कर देंगे। बहुत ध्यान से समझना है इसको, ठीक है। इसका पोषण तत्वों की भांति कभी पुनर्चक्रण नहीं होता, यानी जो पोषक आपके तत्व हैं उनकी तरह जो हमारे जो पुनर्चक्रण नहीं होता, उनको रिसाइकल्ड नहीं किया जा सकता है। एनर्जी फ्लो का जो एनर्जी है, हमारी जो एनर्जी है, एनर्जी आपकी रिसाइकल्ड नहीं होगी। एनर्जी आपकी क्या, रिसाइकल्ड नहीं होगी। अब क्या भाई इससे क्या समझते हैं, एनर्जी आपकी रिसाइकल्ड नहीं होगी। कि सर हम तो आज तक पढ़ते आ रहे हैं, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन क्या कह रहा है, हमारा ऊर्जा संरक्षण का जो सिद्धांत है वो ये कह रहा है कि ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता, एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। भाई ये तो है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। लेकिन मैंने क्या कहा, एनर्जी रिसाइकल्ड नहीं होगी, एनर्जी रिसाइकल्ड नहीं होगी, बल्कि पोषक तत्व रिसाइकल होंगे आपके। पोषक तत्व आपके कौन रिसाइकल होंगे, हमारे पोषक तत्व क्या होंगे, हमारे पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण होगा, पोषक तत्व हमारे रिसाइकल होंगे। एनर्जी रिसाइकल्ड नहीं होगी, पोषक तत्व रिसाइकल्ड हो जाते हैं। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझना, बहुत ध्यान से समझना, एनर्जी किस तरीके से रिसाइकल आपकी नहीं होगी, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना है इसको। एनर्जी रिसाइकल कैसे नहीं होगी बच्चों, जैसे मान लीजिए, चलिए मैं आपको चाय बनाना सिखाता हूं आज, ठीक है। चाय बनाई होगी सभी ने, पीते तो बहुत मजे से हैं, मम्मी बना देती ना, बनाई भी होगी कुछ ने, काफी लोगों ने बनाई भी होगी, बहुत सौ ने बनाई भी नहीं होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं, चाय बनवाता हूं आज मैं आपके लिए, ठीक है। तो चाय बनाने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, गैस का चूल्हा चाहिए सर, गैस का चूल्हा, ठीक है। ले लिया गैस का चूल्हा, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद क्या करेंगे भैया, हम पानी लेंगे। क्या करेंगे, हम पानी लेंगे प्लस चाय की पत्ती लेंगे, चाय की पत्ती ले लेंगे, ठीक है। पानी और चाय की पत्ती ले लेंगे, उसके बाद क्या होगा, चाय बन गई। चाय कौन पिएगा, हमारा दोस्त पिएगा, मनुष्य। किसने पी ली चाय, मनुष्य ने पी ली, ह्यूमन ने पी ली, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद डेथ कट, चलो डेथ बाद में करूंगा, ठीक है, इतना ही समझ लो। सबसे पहले क्या हुआ, गैस का चूल्हा है, गैस के चूल्हे में एनर्जी है, हीट है, लाइट आपने जलाया, उसको लाइट किया, मतलब आपने उसको जलाया गैस के चूल्हे को, वहां से एक ऊर्जा निकली, एक गर्मी निकली, जो क्या करेगी, आपका पानी को गर्म करेगी, चाय की पत्ती को एक साथ खौलाएगी, है ना, बेसिकली क्या कहते हैं, उबालेंगे, है ना। उबाल दिया उसको, उबालने के बाद क्या होगा, जो हमारा पानी है वो उबल रहा है, बिल्कुल उबल रहा है सर, और चाय की पत्ती भी क्या हो रही है, हमारी उबल रही है, बिल्कुल उबल रही है सर। अब क्या होगा, जो पानी है, जो पानी और चाय की पत्ती उबल रही है, कुछ हीट आपकी जो है, आपका जो है भाप बनेगी, है ना। क्या बनेगी, भाप बनेगी, और भाप के अंदर कौन सी हीट होती है, हमारी लेटेंट हीट होती है, ठीक है, गुप्त ऊष्मा होती है। तो वो जो गुप्त ऊष्मा है वो कहां चली जाएगी, आपकी वायुमंडल में चली जाएगी, यहां से एक हीट निकलेगी, कौन सी वाली, गुप्त ऊष्मा निकलेगी, जिसे लेटेंट हीट कहा जाता है ना। जब मम्मी रोटी बनाती है ना, तो रोटी बनाते हुए भी कभी कभी ऐसा होता है, जैसे रोटी फूल जाती है ना, तो एकदम से आप उठा लेते हो, लाओ सबसे पहले मैं ही खाऊंगा, और उसके बाद क्या होता है, हाथ जल जाता है, ठीक है। तो वही जो वो हाथ जलाती है, जो भाप निकलती है, उसके अंदर एक हीट होती है, छिपी हुई ऊष्मा होती है, उसे हम बोलते हैं गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट बोलते हैं, ठीक है। तो जब गैस का चूल्हा जला, वहां से एक आपकी हीट निकली,
और उस गर्मी ने क्या किया, इसको गर्म किया, और यहां से भी एक गर्मी निकली जो दिखाई नहीं दी, वो कहां है, वायुमंडल में खो गई। तो यही क्या है, यही हमारी ऊर्जा है, ये हमारी क्या है, ऊर्जा है, जो हमें दिखाई नहीं देगी, ये वायुमंडल में क्या है, नष्ट हो जाएगी। उसके बाद इसको कौन पिएगा, ह्यूमन पी लिया, ह्यूमन ने इसको पी लिया, और जो पत्ती थी, जो कुछ बची कुची जो पत्ती होगी, उसको क्या करेंगे, फेंक दिया जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि पत्ती भी खा जाएगा कोई, ऐसा तो नहीं है, कमेंट में जरूर बताना कभी कोई ऐसा भी हो, तो उसको फेंक देंगे। अब वो पत्ती क्या है आपकी सड़ जाएगी, सड़ने के बाद क्या है, उसको क्या करेंगे, डीकंपोजर्स जो होंगे हमारे, जो अपघटक होंगे, वो उसको वापस क्या है, मिट्टी के अंदर मिला देंगे। ठीक है, तो इससे हमारा अब ये वाला पॉइंट क्लियर हो चुका है। अगर आपको चाय बनानी आ गई है तो ये पॉइंट अब मैं क्लियर कर देता हूं। ठीक है, इसमें पोषक तत्वों की भांति कभी भी पुनर्चक्रण नहीं होता। इट मींस ये कहना चाह रहा है, पॉइंट में ये कहा जा रहा है कि पोषक तत्वों का तो पुनर्चक्रण हो रहा है। भाई पोषक तत्व क्या है, हमारी चाय की पत्ती, चाय की पत्ती क्या है, मिट्टी में गिरी, उसको क्या है, कीड़े मकोड़ों ने खाया, डिकम्पोजर्स ने हमारा उसको डिकम्पोज किया और मिट्टी में मिला दिया, वापस जब पौधा उगेगा तो क्या है, उसको यूज कर लेगा। तो पोषक तत्व क्या था हमारा, चाय की पत्ती। तो इसका तो हो गया पुनर्चक्रण, रिसाइकल हो गई ना भाई, चाय की पत्ती, जो एनर्जी थी चाय की पत्ती के अंदर वो मिट्टी में गई और उसके बाद वो रिसाइकल हो गई। लेकिन जो पानी उबला था, जो पानी गर्म हुआ था, उससे एक एनर्जी निकली थी, एक एनर्जी निकली थी, एक भाप निकली थी बेसिकली। उस भाप के अंदर एक लेटेंट हीट थी, ऊर्जा थी, वो वायुमंडल में खो गई। तो क्या वो वापस लौट कर आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। इसे ही कहा जाता है कि इसमें पोषक तत्वों की भांति पुनर्चक्रण कभी नहीं होता, यानी पोषक तत्व आपके रिसाइकल्ड हो जाते हैं, लेकिन जो एनर्जी है वो रिसाइकल नहीं होगी, आपकी एनर्जी रिसाइकल नहीं होगी। मैंने स्टार्टिंग में लिखा था कि एनर्जी रिसाइकल नहीं होगी। तो इस तरीके से आपकी कुछ ऊर्जा क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ये एनर्जी का आपका सेकंड लॉ है। ठीक है, फर्स्ट लॉ भी अब हम समझेंगे, अब आएगा नीचे मजा। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है, सभी बच्चे कमेंट में यस लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट, अगला पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, एनर्जी फ्लो फॉलो द फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ एनर्जी डायनेमिक्स। ऊर्जा का प्रवाह ऊष्मा गतिकी के प्रथम तथा द्वितीय सिद्धांत का पालन करता है। भैया ऊर्जा का प्रवाह जो एनर्जी फ्लो हो रही है वो ऊष्मा गतिकी के यानी थर्मोडायनेमिक्स के आपके फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के सिद्धांत का पालन करता है, पहले और दूसरे सिद्धांत का पालन करता है। अब इसका मतलब क्या है, पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है, पहला नियम हमारा यह कहता है कि सर ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, यही तो कहता है भाई। और उसमें क्या होता है, कुछ ऊर्जा की मात्रा क्या रहती है हमारी, हमेशा व्यवस्थित रहती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सर ऊर्जा को तो नष्ट किया ही नहीं जा सकता। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि ऊर्जा नष्ट हो जाएगी, एनर्जी नष्ट हो जाएगी एनर्जी फ्लो में, अभी ऊपर बताया ना, पोषक तत्वों की भांति पुनर्चक्रण नहीं होता, यानी एनर्जी नष्ट हो जाएगी। तो फर्स्ट लॉ तो हमारा कह रहा है कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में जाएगी। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि आप फोन चार्ज करते हैं, मोबाइल चार्ज करते हैं, सभी बच्चे है ना, सभी के पास फोन है। तो जब हम मोबाइल को चार्ज करते हैं तो कौन सी एनर्जी हम लगाते हैं उसके अंदर, इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज करते हैं ना। चार्जर जब हम लगाएंगे तो कौन सी एनर्जी आ रही है आपकी, इलेक्ट्रिक एनर्जी आ रही है। अब जब हमने उसको कनेक्ट किया फोन के अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी को, तो हमारी बैटरी चार्ज होनी शुरू हो गई। जब आपकी बैटरी चार्ज होगी तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है आपकी, वो हमारी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है ना, रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है। अब जब इलेक्ट्रिक एनर्जी रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई, देन वो आगे किस में चलेगी, वही एनर्जी। अब क्या होगा, जब आप फोन को यूज करेंगे, फोन आपका फुल चार्ज हो चुका है, अब आपका फोन डाउन कैसे हो रहा है, तो अब डाउन कैसे हो रहा है, आपकी लाइट एंड हीट एनर्जी में आपकी कन्वर्ट हो रही है। जो आपकी केमिकल एनर्जी थी वो किस में जा रही है, आपकी लाइट एंड हीट में कन्वर्ट हो रही है। आपका जो डिस्प्ले है, आप जिस पर अपना जो भी कुछ देखते हैं, कुछ भी जो चलाते हैं, अगर हमारे लेक्चर्स भी देख रहे हैं तो वहां से एक लाइट निकल रही है, एक रोशनी निकल रही है। तो वो बैटरी की जो केमिकल एनर्जी है वो लाइट एनर्जी में, और हल्की सा आपका फोन जब आप ज्यादा देर तक चलाते रहेंगे तो आपका फोन गर्म भी होगा, तो लाइट एंड हीट में आपकी क्या है वो एनर्जी आगे चली जाएगी। तो इस तरह से फर्स्ट लॉ हमारा ये कहता है कि एनर्जी को नष्ट नहीं किया जा सकता है, ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। आई होप आपको फर्स्ट लॉ समझ में आ गया होगा। अब मैं सेकंड लॉ की तरफ चलता हूं। सेकंड लॉ ऑलरेडी मैं अभी आपको पढ़ा चुका हूं थोड़ी देर पहले ही। सेकंड लॉ क्या कह रहा है, ऊर्जा का प्रवाह हमेशा अव्यवस्था में रहता है। कैसा रहता है आपका, अव्यवस्था में रहता है। इट मींस आपकी एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में तो जाएगी, लेकिन कुछ हद तक एनर्जी क्या हो जाएगी, वहां पर नष्ट हो जाएगी, या मैं कहूं कि लुप्त हो जाएगी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि भाई आपको गैस का चूल्हा है, गैस का चूल्हा आपने जलाया, ठीक है, उस पर आपने चाय बनाई थी,
तो जो पानी आपका गर्म हुआ था, चलो एक और दूसरी चाय बना दूं, एक और चाय बना लेते हैं। चलो पानी लिया मैंने, ठीक है, पानी ले लो। सबसे पहले तो भैया गैस का चूल्हा लेना पड़ेगा, पानी कैसे ले लोगे, गैस के बगैर कैसे बनाओगे। गैस का चूल्हा लिया, ठीक है। अब गैस का चूल्हा लिया, उसके बाद क्या किया, दूध, आपके दूध वाली चाय बनाएंगे, ठीक है। दूध गर्म किया हमने, क्या किया, दूध गर्म किया हमने, ठीक है। दूध गर्म किया, चाय बन के तैयार हो चुकी है। दूध में चीनी पत्ती सब डाल देना, ठीक है। दूध गर्म किया, चलो दूध ही पी लेते हैं, चाय नहीं पीते, है ना। चलो चूल्हा लिया, दूध को गर्म किया, उसको किसने पिया, आपका मनुष्य ने। किसने पिया, आपका मनुष्य ने पिया। और उसको कौन पी जाएगा, आपके अपघटक, मेरा मतलब उसको डिकम्पोज कौन करेगा, ठीक है, अपघटक, ठीक है। तो यहां पर क्या है, गैस का चूल्हा, गैस के चूल्हे से एक एनर्जी निकली, एक हीट निकली। बेसिकली कौन सी एनर्जी निकली, आपकी हीट एनर्जी निकली, जो आपकी किस में गई, दूध में गई। दूध को गर्म किया, दूध को उबाला उसने। अब दूध के अंदर से एक भाप निकली, जिसके अंदर कौन सी हीट थी, आपकी लेटेंट हीट थी, जो कि आपको दिखाई नहीं देगी और वायुमंडल में कहीं लुप्त हो जाएगी। अब इस दूध को कौन पिएगा, ह्यूमन पिएगा, मनुष्य पिएगा। मनुष्य ने उसको पी लिया सर, बिल्कुल पी लिया। अब इसके बाद मनुष्य क्या हुआ, मर गया। उसको कौन है, कीड़े मकोड़े खाकर क्या कर देंगे, मिट्टी के अंदर मिला देंगे उसकी बॉडी को। तो अब ये बताइए मुझे कि यहां पर जो दूध के गर्म होने में जो एनर्जी निकली थी, लेटेंट हीट, क्या वो वापस लौट कर आएगी, क्या गैस का चूल्हा वापस जला सकती है वो हीट जो निकली थी। क्या जो अपघटक जिसने सॉरी जिसने मिट्टी के अंदर उसको मिलाया था, डिकम्पोज किया था ह्यूमन को, क्या यहां से कोई ऐसी एनर्जी है जो गैस का चूल्हा चला दे, बिल्कुल नहीं सर, नहीं चला पाएगी। ये पोषक तत्वों, मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाने का काम करते हैं कौन, हमारे डिकम्पोजर्स। तो ये क्या करेंगे, मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ा देंगे। तो इसी से हमारे समझ में आता है कि बैक एंड पर वापस यानी पीछे की तरफ एनर्जी नहीं लौटेगी। तो यही हमारा सेकंड लॉ कहता है, अव्यवस्था की दशा में आपकी रहती है क्या, एनर्जी। तो कुछ मात्रा में एनर्जी क्या होती है, हीट के रूप में क्या हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। सेकंड लॉ हमारा ये कहता है। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे ये सारे के सारे पॉइंट्स, मैं उम्मीद करता हूं। जितना भी मैंने अभी आपको बताया है, एनर्जी फ्लो क्या होता है, किस तरीके से आपका एनर्जी फ्लो होता है, और एक दिशा में कैसे आपका चलता है, कैसे उत्पादक से आपका उपभोक्ता की तरफ, फिर अपघटक की तरफ जाता है, और किस तरीके से आपका इसका पोषण, पोषक तत्वों का क्या है, पोषक तत्व आपके रिसाइकल हो जाते हैं, लेकिन हमारा जो है, जो हमारे क्या होते हैं, एनर्जी होती है, उसको आप पुनर्चक्रण नहीं होता है सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग। फर्स्ट लॉ क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो आज का लेक्चर कैसा लगा, सभी बच्चे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं, कोई और टॉपिक जो भी आपको चाहिए मैं वो भी आपको यहाँ पर पढ़ा दूंगा। तो सभी बच्चे हमें सपोर्ट करते रहिए, इसी तरीके से बच्चों मेहनत करते रहिए। कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।